आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की प्रारंभ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी 4 रानियां थीं और 6 लड़के थे, जो कि सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका सबसे बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिनों तक राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुन रखे हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी पर अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर योगी बन गया और राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दे दिया और कहा, जो भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और देवता की बात भी उसे बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम कल इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर भृतहरि के पास गया और उसे सारा हाल कह सुनाया। भृतहरि ने उससे फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर वहां से विदा कर दिया। भृतहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसे ही दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को वैश्या को दे आया। वैश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे ले जाकर राजा भृतहरि के पास गई और वह फल उसे दे दिया। भृतहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो वह पहचान गया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? तो रानी ने कहा, मैंने तो उस फल को खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर उसे दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच कह दी। भृतहरि ने पता लगा लिया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह पूरी दुनिया एक माया जाल है, इसमें अपना कोई भी नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा गया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का भेष धारण कर लिया और जंगल में तपस्या करने के लिए वहां से चला गया। भृतहरि के जंगल से चले जाने के बाद राजा विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात और दिन वहीं रहने लगा। भृतहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने के बाद राजा विक्रम को मालूम पड़ी तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं और यह मेरा राज्य है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। अगर तुम सच्चे विक्रम हो तो आओ, मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें
जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने एक तेली के घर में और तीसरे ने एक कुम्हार के घर में जन्म लिया था। तुम यहां राज करते हो। तेली पाताल में राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर एक सीरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव वहां से चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद समा गया। राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर वहां से चला गया। राजा को आशंका हुई। देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था, कहीं यह वही तो नहीं। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। योगी आता और रोज राजा को फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया। योगी भी वहीं पहुंच गया और राजा का फल हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और उसे तोड़ डाला। उसमें से एक लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल हीरा मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद और बेटी, इनके घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तोड़वाने पर सब में से एक एक लाल हीरा निकला। इतने लाल हीरे देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल हीरे इतने कीमती है कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल हीरा एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात तो यह है कि मैं गोदावरी नदी के किनारे एक मसान में एक तंत्र साध रहा हूं, जिसकी सिद्धि हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। अगर तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले में मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें योगीराज। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बैठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सीरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहां पूजा करता रहूंगा। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं और भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा
बेधड़क चलता गया और सीरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से लेकर फुनगी तक आग में दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो ये वही है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट दी। मुर्दे को अपनी बगल में दबाया और नीचे आ गया। फिर बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले जाने लगा। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूं। तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूं। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तब मैं लौट कर पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा हमारी ये राह भली भली बातों से बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, ले सुन। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और इस तरह बेताल राजा विक्रम को 25 कहानी सुनाता है। 24 कहानियों तक राजा हर कहानी का जवाब देते हैं और बेताल उड़कर फिर से पेड़ पर लटक जाता है। लेकिन अंतिम कहानी का राजा उत्तर नहीं देते और बेताल को वह लटकाकर उस योगीराज के पास ले जाते हैं और अंतिम कहानी वहां घटित होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बेताल पच्चीसी की पहली कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।